किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से आज एक चैनल की बातचीत में लाइव ही भिड़ गए। लाइव यानी कि चलते कार्यक्रम के बीच में किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच बहस हुई। एनडीटीवी चैनल पे चर्चा करते हुए दोनों एक दूसरे की आधारशिला, दोनों एक दूसरे की औकात, दोनों की पॉलिटिकल कास्ट और तमाम चीजों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। हनुमान बेनीवाल, मैं 2013 में जब यहाँ असेंबली राजस्थान विधानसभा की दीर्घा से पत्रकार दीर्घा से देखता था, हनुमान बेनीवाल नाराज भाजपा सरकार से, हनुमान बेनीवाल पहली बार के विधायक, भाजपा से बर्खास्त विधायक, हनुमान बेनीवाल और उनकी मदद में आते थे बाबा किरोड़ी। हनुमान बेनीवाल जब फसल का मुद्दा लेके आते हैं तो उनके साथ अगर कोई नेता खड़ा हुआ तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। हनुमान बेनीवाल अगर वेल में आके विरोध में बैठ जाते थे तो किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ आके खड़े होते थे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो कि 1998 के चुनाव में नामांकन उनका रद्द हो जाता है, 2003 में वो चुनाव हार जाते हैं उषा पूनिया से, 2008 में पहली बार के विधायक थे, भाजपा से विधायक थे और फिर चूंकि बर्खास्त हो गए, भाजपा से हटा दिए गए, वसुंधरा राजे से अदावत रही उनकी। वसुंधरा राजे से अदावत किरोड़ी लाल मीणा की भी रही, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। यही बात हनुमान बेनीवाल आज के इस डायलॉग में कहते हैं। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा की ये बातचीत जो है वो भविष्य में यूथ और बुजुर्ग राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पे बड़ा सवाल है। हनुमान बेनीवाल अपने डायलॉग में नरेश मीणा को कोट करते हैं कि आपने नरेश मीणा का करियर खराब कर दिया। जब किरोड़ी लाल मीणा ये कहते हैं कि आपने जाटों के साथ क्या किया, जाटों को गुमराह कर रहे हो, तो वो कहते हैं आप मीणा समाज को कर रहे हैं। तो बड़ी चीज है, दोनों ही एक दूसरे के बहुत सारे राज जानते हैं। किरोड़ी लाल मीणा खुलासे के लिए जाने जाते हैं दस्तावेजों के साथ, हनुमान बेनीवाल भी कम नहीं है। दो राजनीति के बड़े दिग्गज, एक पूर्वी राजस्थान और उस इलाके में जिनका प्रभाव पूरे राजस्थान में, दूसरे हनुमान बेनीवाल जिनका मध्य राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक बड़ा प्रभाव है। हनुमान बेनीवाल के अधिकांश साथी उनको छोड़ छोड़ के जाते रहे हैं, लेकिन वो वन मैन आर्मी चल रहे हैं और यही हाल किरोड़ी लाल मीणा का है। तो दोनों एक लेवल के नेता हैं, दोनों एक धार के नेता हैं, दोनों एक अंदाज के और एक अंदाजे के नेता हैं। अब चूंकि पॉलिटिकल सूचिताएं इस डायलॉग में, इस लाइव फोन कॉल पे टूट चुकी हैं, निश्चित तौर पे पॉलिटिकल सूचिताएं कहीं पड़ी करा रही होंगी, लेकिन बेबाकी के लिए न तो बाबा और न ही हनुमान बेनीवाल, दोनों ही कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि बाबा किरोड़ीलाल मीणा से थोड़े से नाराज नरेश मीणा हैं, लेकिन क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ जाने के लिए किरोड़ीलाल मीणा से तोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई तल्ख बयान नहीं दिया। लेकिन ऐसी ये जो तल्खी है दोनों नेताओं के बीच आज जो नजर आई टीवी चैनल पे, वो आज तक की राजनीति में इतने बड़े स्तर के नेताओं में कभी सीधे तौर पे नजर नहीं आई। और किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आपने पैसे लिए हैं, मैंने अपने हाथ से पैसे दिए हैं। हनुमान बेनीवाल के भी इसी तरह के आरोप। लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या राजनीति में नेता पैसे लेके ये कुछ करते हैं? किरोड़ीलाल मीणा क्या खुलासे करेंगे आने वाले टाइम में? हनुमान बेनीवाल क्या खुलासे करेंगे? तो राजस्थान की राजनीति बड़ी करवट लेने वाली है निश्चित तौर पे, क्योंकि परिसीमन के बाद अगर परिसीमन होके राजस्थान का विधानसभा चुनाव होता है तो अक्सर बागियों की पौ बारह, बागी जीतते हैं। इवन अगर लास्ट लोकसभा चुनावों में पिछले लंबे समय से देखें तो लास्ट बागी अगर कोई जीते थे निर्दलीय तो बाबा किरोड़ी लाल मीणा जीते थे 2009 में, क्योंकि जस्ट परिसीमन के बाद का चुनाव था। 2008 के चुनाव में भी सरकार जो है वो हंग असेंबली जैसी स्थिति थी, कांग्रेस बहुमत नहीं पा सकी थी। तो परिसीमन के बाद कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, परिसीमन के बाद मार्जिन ऑफ वोट कम होता है, जीतने की संभावना बागियों की बहुत होती है। और बेचारे जो पार्टी के लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं, इस बार नहीं, इस बार नहीं, अब तो परिसीमन हो गया, मेरे हिसाब से जुगाड़ है, व्यवस्था है, टिकट नहीं मिलता तो फिर वो बागी होते हैं। तो अब की बार जो चुनाव होगा उसमें किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। अब बड़ी चीज ये है कि हनुमान बेनीवाल जो कि सरकार की ही सब इंस्पेक्टर भर्ती मुद्दे पे दोनों एक थे, किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल दोनों ही एक दूसरे के हामी से नजर आ रहे थे कि वो भी सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। अब ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि भजनलाल सरकार से किरोड़ी लाल मीणा का थोड़ा राब्ता बैठ नहीं रहा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा सरकार के नजदीक आने के लिए, या भजनलाल शर्मा सरकार ने हनुमान बेनीवाल को नजदीक लेने के लिए ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि आपसी जो खदबदाहट बागियों के बीच की है उसमें भजनलाल शर्मा या सरकार के या भाजपा के लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि अगर वो किरोड़ी लाल मीणा से उनका उनका कलेजा अभी भी एकदम एक धड़कन के साथ है,
तो निश्चित तौर पे किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष में चीज़ें होती लेकिन लगता नहीं है। तो राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा जो कि संघर्ष की राजनीति के प्रयास रहे हैं, कमोबेश हनुमान बेनीवाल भी धरना प्रदर्शन और आम आदमी की राजनीति के नज़दीक नज़र आते हैं। लेकिन अब यह जो राजनीतिक डायलॉगबाजी जो है वो पर्सनल हो गई है, अदावत के लेवल पे जाने की स्थिति में है और किरोड़ीलाल मीणा के साथियों की संख्या बड़ी गज़ब है कि नरेश मीणा अगर हाड़ौती में दौड़ रहे हैं, तो वो असहज करने वाला है ओम बिड़ला को। तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे, ज़्यादा ठीक रहेंगे किरोड़ीलाल मीणा, तो वो बाबा को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें राजेंद्र राठौड़ की जिनके कभी हॉट टॉक ज़रूर हुई है, लेकिन इस स्तर पे कभी नहीं गई। लेकिन उनका और किरोड़ीलाल मीणा का एक अच्छा एक बॉन्डिंग हमेशा नज़र आई है। मीणा समाज जो किरोड़ीलाल मीणा को एक बड़ा आइकन मानता है और उनके पूरे भारत में कहा जाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों में उनकी एक अलग छवि है और उनके पास सोर्सेज बहुत हैं, लेवल ऑफ सोर्सेज, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट की रेड रही हो गोल्ड निकलने वाला, चाहे वैभव गहलोत के दस्तावेज वाला मामला रहा हो या और भी कई सारे, तो उसमें किरोड़ीलाल मीणा माहिर मास्टर और अंदाज बयां वाले नेता हैं। तो अगर ये अदावत लंबी चलती है तो हनुमान बेनीवाल जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ किरोड़ीलाल मीणा की जाति के वोटों की संख्या ज़्यादा नज़र नहीं आती और ऐसा ही किरोड़ीलाल मीणा के वहाँ दोनों एक दूसरे के वोट तो प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन अगर किरोड़ीलाल मीणा ने जैसे कहा कि मैंने आपको अपने हाथ से पैसे दिए हैं और हनुमान बेनीवाल भी कमोबेश इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों के कुछ दस्तावेज सामने आते हैं तो चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और क्यों न चौंका जाए, वो भी एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े नेता, जो व्यक्ति लगातार 2 बार से सांसद हैं और वो भी बिना जो है वो अपने दम पे, और किरोड़ीलाल मीणा जो कि राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री हैं, एक बड़े लेवल के मंत्री हैं। हालाँकि वो सरकार के खिलाफ ही मामला लगातार बिठाए हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, बड़ी टीम है जो अब सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो सकती है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ने वाले बहुत लोग रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल छोड़ गए उन्हें, उनके पुराने विधायक पुखराज गर्ग भी साथ, नारायण बेनीवाल भी शायद संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि इस बार विधायक का चुनाव हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को लड़वाया था और उसके बाद कई तरह की नाराजगियां हुई। तो टीम किसके पास तगड़ी है और क्या ये नेता राजनीतिक उत्तरार्ध में है, राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में किरोड़ी मीणा है और अगला चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा में वो 75 वाली अगर समय सीमा है उसमें किरोड़ीलाल मीणा नहीं आते तो किरोड़ीलाल मीणा राजनीति नहीं छोड़ देंगे लगता है, क्योंकि उनके भतीजे राजेंद्र मीणा भी विधायक हैं उससे, और किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को आगे लाना चाह रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए चीज़ें। बट सीधे तौर पे अगर देखा जाए कि राजनीति का बूढ़ा शेर और युवा शेर दोनों के बीच में अगर एक बड़ी टकराहट होती है, बड़ी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी बातें निकल के आएँगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएँ और इस बातचीत के बीच में जो चीज़ें हुई हैं, उनको सोच के उनको सुन के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।